राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारने के बाद ये तर्क है राहुल गांधी का। राहुल कहते हैं कि हमसे स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष ने हामी तो भरा ली, मगर डिप्टी स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष पलट गया। यानी कि लोकसभा स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद पर बनी हुई सहमति चंद घंटों में टूट गई, जिसके बाद विपक्ष ने अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अब के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यानी कि पुरानी चली आ रही परंपरा टूट चुकी है। अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। आपको बताएं कि देश में ये पहला मौका होगा जब स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती नजर आ रही है। मगर स्पीकर पद के लिए कैसे बनी थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 24 जून को सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की और स्पीकर पद पर समर्थन मांगा। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पोस्ट मिलनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे विपक्ष ने साफ किया कि हम स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष को समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना ही चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल रिटर्न करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। सरकार की नीयत साफ नहीं है। जबकि राजनाथ सिंह कहते हैं कि 24 जून से 25 जून की सुबह तक खड़गे जी से हमारी 3 बार बात हुई। कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यानी कि अब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इन पोस्ट पर चुनाव होने जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से पिछले कार्यकाल में स्पीकर रहे ओम बिरला, तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश स्पीकर के प्रत्याशी हैं। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। 1989 में पहली बार सांसद चुने गए। मनमोहन सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सबसे अनुभवी सांसद होने के बावजूद उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं चुने जाने पर विपक्ष ने विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।